उन खबरों में से इंपॉर्टेंट खबरें आपके लिए छांट कर हम लाए हैं। शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं सारे खबरों वाले शेयर्स लेकर। गुड मॉर्निंग शरद, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहले जो है अपोलो हॉस्पिटल्स पे नज़र रखेंगे। कंपनी जो है डिमर्ज करने वाली अपनी फार्मेसी और डिजिटल हेल्थ यूनिट को एक नई लिस्टेड कंपनी पे वैल्यू अनलॉकिंग होगा। और याद रखिए जो शेयर स्वैप होगा यहाँ पे जो है नई कंपनी में एक शेयर स्वैप का अरेंजमेंट रहने वाला है। नई कंपनी जो है अगले 18 से लेकर 21 महीने में लिस्ट होने वाली है एनएसई बीएसई दोनों ही स्पेस में। ऑफकोर्स वैल्यू अनलॉकिंग देखने मिलेगा। ये हाई मार्जिन हाई ग्रोथ वाली बिजनेसेस हैं, तो अब अपोलो हॉस्पिटल्स के लिए जो है शेयर होल्डर्स के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। एचसीएल टेक दूसरा स्टॉक रहेगा। मल्टी ईयर स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन किया है इन्होंने ओपन एआई के साथ, जहां पे एआई रिलेटेड काम जो है करने वाले हैं। हाल ही में जो है हम देख रहे हैं दिग्गज आईटी स्टॉक्स में जो है अच्छी मोमेंटम भी आ रही है एआई डील्स को लेके। और नास्डैक में भी देखें तो रिकॉर्ड क्लोजिंग पे है, रेट कट्स भी आ रहा है। तो आईटी एज अ पैक को जो है टोटली नज़र में रखेगा। आज पूरे स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है। तीसरा स्टॉक रहेगा हबटाउन। इनकी ग्रुप कंपनी 25 वेस्ट रियल्टी जो है मर्ज होने वाली है कंपनी के साथ, और इसके साथ एक बड़ा प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बांद्रा में रहने वाला है, जिसका ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू यानी कि जो टोटल सेल्स वैल्यू है वो 6000 करोड़ रुपए का रहेगा। प्रोजेक्ट एक एसआरए और एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी है। बीएल की बात करें तो लगभग 530 करोड़ का मेजर ऑर्डर आया है बहुत सारे इक्विपमेंट्स को लेके, तो स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। और हमने कल देखा था डिफेंस स्टॉक्स में एक अच्छी बाइंग भी आई थी। एनसीसी की बात करें तो जून के महीने में लगभग 1700 करोड़ का ऑर्डर आया है। इसमें स्टेट और प्राइवेट प्लेयर्स दोनों ही इंक्लूडेड है। स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। ऑर्डर्स की बात करें तो लगभग 1000 करोड़ का ऑर्डर इंटरनेशनल सब्सिडरीज और डोमेस्टिक ऑर्डर्स मिला के कल्पतरू प्रोजेक्ट्स के लिए आया है। रिसेंटली प्रेस्टीज एस्टेट्स की बात करें, कल भी इन्हें एक ऑर्डर मिला था, और अब बताए तो एक नई रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट वो ला रहे हैं चेन्नई में, जिसका ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू लगभग 3350 करोड़ रुपए का है। ओएनजीसी ऑयल इंडिया, इनके लिए जो है ऑफकोर्स थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ तो है। एपीएम गैस प्राइसेस को बढ़ा दिया गया है, वो लगभग 5% का जो है उछाल यहाँ पे देखने मिला है। दो और स्टॉक्स है जिस पे नज़र रहेगी, खासकर कि वोडाफोन आइडिया पे। या अगला नेक्स्ट फेज़ 5G रोल आउट वो करने वाले हैं 23 शहर में। हाल ही में उन्होंने एनसीआर और बैंगलोर में भी जो है लॉन्च किया था, तो एक इंटरेस्टिंग काउंटर है स्पेशली रिटेल सेगमेंट को देख के। और आखिर में भारत फोर्ज की बात करेंगे। यहाँ पे स्टॉक के लिए थोड़ा नेगेटिव है। इनकी जो एक्विजिशन कॉस्ट थी एएम इंडिया की वो 545 करोड़ का पहले था, अब उसको बढ़ा दिया है 700 करोड़ कर दिया गया है। तो ऑफकोर्स थोड़ी सी रिएक्शन आ सकती है नेगेटिव, लेकिन ओवरऑल एक इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग भी हो रहा है, जहाँ पे 500 करोड़ के जो एसेट्स हैं अपने होली ओन्ड आर्म्ड कल्याणी स्ट्रेटेजिक में वो भेजने वाले। तो ऑफकोर्स बहुत सारा न्यूज़ फ्लो आ रहा है खास करके डिफेंस को लेके भारत फौज में। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए, यहाँ पे आपको एक्शन दिखेगा। शरद शुक्रिया ये सारे खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। इसमें आईटी सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक्स शामिल हैं, हॉस्पिटल स्पेस, फार्मा हेल्थ के डायग्नोस्टिक का बास्केट इसमें शामिल हैं। अपोलो हॉस्पिटल की खबर, डिफेंस लगातार फोकस रेडार पर है और इसी के चलते कल तो डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्पेस में हमने एक्शन भी देखा था। और साथ साथ रियल एस्टेट, ऑयल मार्केटिंग, ऑयल प्रोड्यूसर्स जैसी कंपनियां भी शामिल हैं जिस पर खास तौर से आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन ऑन दी फेस ऑफ इट फेडरल बैंक, जहां पर बोर्ड ने अप्रूवल दिया है 6000 करोड़ के फंड रेजिंग का वाया बॉन्ड्स, ये एक इंपॉर्टेंट खबर। और दूसरी अपोलो हॉस्पिटल, जहां कंपनी प्लान कर रही है अपने दो डीमर्ज सब्सिडरी को मर्ज करने की इनटू अपोलो हेल्थ टेक। ये दोनों खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इन खबरों के नज़र रखेंगे। ये न्यूज़ फ्लो जो है इसका इम्पैक्ट बाजार